अरे रामलाल, रामलाल। यस सर। यस सर। कल जो मीटिंग हुई थी अपने स्कूल में, यस सर। पता होगा तुम्हें? हाँ सर पता है। जो उसमें फाइनल हुआ था। यस सर। ये लो लिस्ट, इसको देख लो एक बार। इसमें जितने भी बच्चों के नाम हैं, क्लास में जाकर के उन सभी बच्चों को ऑफिस में लेके आओ। यस सर, मैं अभी क्लासरूम में आकर और सभी बच्चों को यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है। सर, सारे बच्चे बाहर आ चुके हैं, जैसे कि आपने बोला था। फौरन अंदर भेजो उनको। ओके सर, मैं सबको लेकर आता हूँ जल्दी। बच्चों, तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई है अभी तक। और खुशी, तुम्हारी तो पिछले 1 साल की फीस बकाया है, कब जमा होगी? सर, आज हम अपने पिताजी से जाकर कह देंगे। बोल देना अपने घर वालों को आज जाकर के। और तुम सब भी ध्यान से सुन लो, अपने अपने घर जाकर के बोल देना कि कल तक स्कूल में फीस जमा हो जाए, वरना कल से क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ठीक है ना? जाओ। अम्मा, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी कल रात से खेलते हैं, अभी तक आए। अम्मा, मैं दे आऊँ टिफिन? नहीं बेटा, मैंने सोची मैं ही दे आऊं। अम्मा, मैं दे आऊँ? ले तुम ही दे आओ।
पैसे? अरे कैसे पैसे? पैसे दे दे कर तो हम भी थक चुके। आखिर कब तक पैसे दें? बेटी खुशी, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अपने मास्टर जी को कहना कि अगले हफ्ते तक सारी फसल बिक जाएगी और मैं खुद आकर सारी फीस भर दूंगा। क्या हम मेला भी जाएंगे? हाँ, मेला भी जाएंगे और वहाँ पर पकौड़े बर्फ भी खाएंगे। और झूला? हाँ, झूला भी झूलेंगे। और सब बच्चे मेले में झूला झूलने ही तो जाते हैं, हम सब भी झूलेंगे। अरे खुशी, तू अभी तक स्कूल से घर नहीं गई? मैं अपने खेत गई थी। अच्छा, और तुम्हें पता है, मैं ना अपने पिताजी के साथ ना मेला देखने जाऊंगी। वहाँ पे पकौड़े बर्फ वो भी खाऊंगी। और मैंने ना पिताजी से बोला है कि वहाँ पे झूला भी झूलेंगे। और पिताजी ने बोला कि हम सभी झूला झूलेंगे। बेटा खुशी, मेरे लिए मेला से क्या लाओगी? काका, इस बार हमारी फसल ना बहुत अच्छा हुआ। मैं मेले से आपके लिए नए कपड़े लाऊंगी। मुझे ना घर पहुंचने में ना देर हो रही है और माँ ना चिंता भी कर रही होंगी। चलो मैं चलती हूँ। और हाँ, कल स्कूल में मिलेंगे। रामलाल, यस सर। उन्हें ऑफिस में बुला के लाओ। क्या हुआ फीस का? और तुम्हारा क्या हुआ खुशी? सर, इस बार हमारी फसल ना बहुत अच्छी हुई है। अगले हफ्ते तक हमारी सारी फसल बिक जाएगी और पिताजी ने कहा है वो खुद आकर हमारी सारी फीस भर देंगे। चुप करो तुम। एक साल से तुम्हारी यही बहानेबाजी सुन रहा हूँ। कभी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, आज हो जाएगी। ऐसे करते करते तुमने तो पूरा साल निकाल दिया। कब तक चलेगा ऐसे? पीछे खड़े हो जाओ। अब और बहानेबाजी नहीं चलने वाली है तुम्हारी। चलो तुम भी पीछे हो। आज पूरा दिन पनिशमेंट में खड़े रहो। जाओ।
देर हो गई है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, यह कोई ठीक तरीका नहीं है। अरे मिश्रा जी, मुझे मत सिखाइए क्या सही है और क्या गलत है। सर, क्या ऐसा करने से फीस आ जाएगी इन बच्चों की? तो क्या करूं, पनिशमेंट ना दूं तो? आज पनिशमेंट दे रहा हूं, ये अपने घर पे जाके बताएंगे और तभी तो फीस आएगी ना। आप उनके पेरेंट्स से क्यों नहीं बात करते इस मामले में? अरे मिश्रा जी, आपकी तो क्लास चल रही होगी ना, बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। जाइए जाइए, इस मामले को तो मैं ही देख लूंगा, जाइए। ठीक है सर। रामलाल, यस सर। उन सभी बच्चों को ऑफिस में लेके आओ। बच्चों, अब आ जाएगी ना फीस, वरना क्या फायदा, मुझे फिर से तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। और इस बार पनिशमेंट नहीं दूंगा, सीधा स्कूल से ही निकाल दूंगा। और इस बार अपने घर पे जा करके बोल देना कि समय से आ जाए फीस, ठीक है? जाओ, अपनी अपनी क्लासों में पहुंचो। और खुशी, तुम रुको। ऐसा कब तक चलता रहेगा बेटा? मुझे पसंद नहीं कि मैं तुम्हें डेली डेली पनिशमेंट दूं। और मैं तो ये चाहता हूं कि जो तुम हर साल क्लास में सेकंड पोजीशन लाती हो ना, इस बार तुम फर्स्ट पोजीशन लाओ। पर कैसे? तुम्हारा ज्यादातर टाइम तो पनिशमेंट में ही खत्म हो जाता है। कम से कम डेली 1 से 2 क्लास तो मिस हो ही जाती होंगी तुम्हारी। क्या तुम इस बारे में घर पे बात नहीं करती हो? पिताजी को कभी बोला है फीस के लिए? पिछले 1 साल से ऊपर हो गया, तुम्हारी फीस नहीं आई है। ज्यादातर सभी बच्चों की फीस आ चुकी है, एक तुम हो और ये 3 बच्चे हैं, इनकी फीस नहीं आई है अभी तक। अरे हाँ, मैंने कितनी बार तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर पर नोटिस भिजवाया, कभी कोई जवाब आया उसका? नहीं आया ना? नहीं। और जो हर 2 महीने में पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें आज तक तुम्हारे ना पिताजी आए हैं ना तुम्हारी माताजी आई हैं। घर में कोई दिक्कत है तो बताती क्यों नहीं हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सुनो, आसपास ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, वहां से तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेना और पढ़ाई भी रेगुलर चलती रहेगी बिना किसी दिक्कत के। नहीं सर, जैसे मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुशी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ बेटा, पर क्या करूँ, मैं भी तो यहाँ पे एक वर्कर हूँ और मुझे भी आगे जवाब देना होता है बेटा। और देखो, अगर इस बार तुम्हारी फीस नहीं आई ना, या तो तुम्हें स्कूल से निकलना होगा या मुझे ही जबरन स्कूल से तुम्हें निकालना होगा। मैं और तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता बेटा। आई एम सॉरी। सर्कस तो मैंने बोला आप लगाने बैठ गया था तो सभी का सीखने वाला आप लोग आगे बढ़ के अपने आप बारिश आ गई, अरे बारिश आ गई, 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 बारिश आ गई।
सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म हो गया। इस तेज बारिश से हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई माँ। अब हम कहीं के नहीं रहे माँ। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, ये बात खुशी तक बताना पड़ेगा। वो बेचारी क्या सोचेगी हमारे बारे में कि कैसा बाप हूं मैं, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब क्या जवाब दूंगा मैं उसे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लो। अरे खुशी तो आ गई, तुम्हारा ही इंतजार था। आओ चलो हाथ मुंह धो, खाना खाओ। अरे इसका तो पूरा बदन गर्म हो रहा है, देखना। अरे खुशी को बुखार आ गया होगा। एक काम करो माँ, इसको अंदर ले जाओ, इसके माथे पर पानी की पट्टी लगा दो, जब तक मैं डॉक्टर साहब के यहाँ से दवाई लेके आता हूँ। कुछ नहीं होगा खुशी को, खुशी जल्दी ठीक हो जाएगी। तबीयत कैसी है बेटिया की? हाँ अब तो ठीक है, बेटिया रानी अभी सोई है। ये लो माँ दवा, जब खुशी जागे तो खिला देना माँ। और किसी चीज की जरूरत हो माँ तो एक आवाज दे देना, मैं भारी हूँ माँ। रघुवीर चाचा। क्या हुआ छोटू, और तू इस वक्त यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक नहीं है चाचा, हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ही खराब है चाचा। पास के गांव में इलाज के लिए ले जाना है बाबूजी को, इसलिए माँ ने आपको खबर करने के लिए मुझे भेजा है चाचा। आप चलो ना रघुवीर चाचा, आप चलो ना। घबरा मत छोटू, सब ठीक हो जाएगा, बाबूजी को कुछ नहीं होगा। रघुवीर चाचा आप चलो ना। चल छोटू मैं चलता हूँ। रघुवीर। हाँ माँ। बेटा खुशी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ऐसा है, मुझे 1-2 दिन लग जाए। खुशी का ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ, ठीक है बेटा? चल छोटू। बोल देना अपने घर वालों को आज जा करके। अपने घर जा करके बोल देना। जाओ जी। सर्कस को बैठे अभी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, पूरा साल निकाल दिया।
बेटा खुशी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। अच्छा तो तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, समय हो रहा है ना। नहीं पिताजी, मुझे स्कूल नहीं जाना। स्कूल नहीं जाना? क्यों? हमेशा तो स्कूल जाने के लिए जिद करती ना बिटिया रानी, पर आज क्या हो गया? आज मेरा मन नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम घर पर ही रहकर पढ़ाई करो और आराम भी कर लेना, ठीक है? और हाँ सुनो, खाना बना दिया है, भूख लगे तो खाना भी खा लेना। मैं खेत पर जा रहा हूँ। और रघुवीर, बेटा खुशी, तू अंदर जा। राम राम रघुवीर चाचा, ये चल क्या रहा है? हमको तो कुछ समझ में आ रहा ही नहीं है। ना ही तो तुम्हारी कोई ब्याज आ रही है और ना ही तुम्हारी मूड। अरे हमको पहचाना नहीं, हमको बड़े मालिक ने भेजा है। मालिक, इस बार आपकी ब्याज और मूल देने के लिए सारा इंतजाम कर लिया था हमने, लेकिन मालिक अगले हफ्ते ही हमारी सारी फसल बिकने वाली थी, लेकिन मालिक कल की बारिश से मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। मालिक मैं कहीं का नहीं रहा, मालिक मैं कहीं का नहीं रहा। चुप कर, सालों से यही बात बार बार सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन बड़े मालिक ने बोला है खाली हाथ नहीं आना। मालिक जो भी कुछ था मेरे पास, मैं आपको सब कुछ देख चुका हूँ, आप सब कुछ ले गए मेरा। मालिक अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं मालिक, मालिक मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो मालिक, बस मालिक थोड़ी सी मोहलत और दो मालिक, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। मालिक मालिक सारा हिसाब चुका देना, नहीं तो मैं फिर आऊंगा। चलो।
राम राम रघुवीर चाचा। राम राम बेटा। अरे हमको पहचाना नहीं? हम लाखन जी के बेटे। चाचा लाखन जी के बेटे। कहाँ जा रहे हो चाचा? लाला बस खेत पे जा रहा था मैं। बैठो बैठो, हम छोड़ देते हैं। तकलीफ का है बात कि हम जा रहे हैं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे आओ आओ, छोड़ दें आपको। अच्छा तो चलो। बेटा शहर से कब आए और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कल ही आया हूँ चाचा, आपका आशीर्वाद है, अच्छा चल रहा है। आप बताओ चाचा, वो हमारी खुशी बिटिया कैसी है और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? खुशी एकदम ठीक है बेटा, पढ़ाई भी उसकी अच्छी चल रही है। चाचा कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ बात हो तो हमें बताओ। नहीं बेटा, मुझे दिन रात यही चिंता सताती है कि मैं अपनी खुशी बेटिया को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, देख लेना खुशी हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। लेकिन बेटा एक तरफ खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई, ऊपर से जमींदार का कर्ज खत्म नहीं हो रहा। अब तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेचारी खुशी बेटिया का सपना सपना ही ना रह जाए। चाचा मेरी मानो तो खेती बाड़ी छोड़ दो। आखिर क्या मिला है किसानों? 2 महीने पहले सुरेश के पिताजी ने फांसी लगा ली उसी जमींदार के चक्कर में। ये सब कब तक चलता रहेगा चाचा? समय बदल रहा है चाचा, धीरे धीरे तुम्हारा छोटा सा खेत रह गया है। मेरी मानो तो अपना खेत जमींदार को बेच दो, तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। कल ही मैं बात करता हूँ पास ही के कारखाने में तुम्हारे काम के लिए। चाचा घबराओ मत, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है चाचा, चलता हूँ। और हाँ सुनो चाचा, ये लो, जाते जाते खुशी बिटिया के लिए मेरी तरफ से कुछ खरीद के ले जाना। खुशी जाओ। और इस बार पनिशमेंट नहीं दूंगा, सीधा स्कूल से ही निकाल दूंगा। सारा हिसाब चुका देना, नहीं तो मैं फिर आऊंगा। मेरे पिताजी को कितनी तकलीफ हुई है और ये सब तकलीफ मेरे वजह से हुई है। अब मैं अपने पिताजी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अरे रघुवीर, अच्छा हुआ यहाँ मिल गए। हम तो तुम्हारे घर ही जा रहे थे। बड़े मालिक ने याद किया है, समय से पहुँच जाना तुम्हारे लिए अच्छा है।